हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिटिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के क्लासिफिकेशन के दो अलग अलग बेसिस हैं। पहला बेसिस है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिस, जिसके अंदर 4 तरह के ऑडिट होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये कम्प्लीटली देख लिया है। दूसरा टाइप आपका है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि 13 टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये 4 तरह के जो ऑडिट थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो 13 टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं, जिसमें कि कंटिन्यूअस ऑडिट, एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और इन्वायरमेंटल ऑडिट। ये 13 टाइप्स का ऑडिट आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं कितना कर पाते हैं। चलिए, तो इस बेसिस में जो हमारा पहला ऑडिट है कंटिन्यूअस ऑडिट। क्या होता है कंटिन्यूअस ऑडिट, आइए बात करते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब होता है एक ऐसा ऑडिट जिसमें कि ऑडिटर्स के जो एजेंट्स हैं, जो ऑडिटर्स के जो एजेंट हैं, वो सालों भर कंटिन्यूअसली ऑडिटिंग का काम करते रहते हैं। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग जो है वो चेक करते रहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते रहते हैं, वाउचर्स को चेक करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करते रहते हैं। ऑडिटर जो है साल भर में एक रेगुलर इंटरवल में या इर्रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में आता है और एजेंट के काम को ऊपर ऊपर से वो देख लेता है। इस तरह के ऑडिट को हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। बड़ा खर्चीला होता है क्योंकि सालों भर ऑडिट करना रहता है और बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसा। तो कंटिन्यूअस ऑडिट is one where auditor's staff is occupied continuously on the accounts the whole year around। सालों भर वो लगे रहते हैं, जहां ऑडिटर अटेंड्स इंटरवल्स फिक्स्ड और अदरवाइज ड्यूरिंग द currency of the financial year and performs an audit, interim audit. Such audit are adopted where work involved is considerable and have many points in their favor, though they are subject to certain disadvantages। कहता है कि ये उस तरह का ऑडिट कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ लार्ज नंबर में आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, सेल्स टर्नओवर लार्ज स्केल में, यूज अमाउंट में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने स्पाइसर एंड पिगलर का देख लिया डेफिनेशन। R.C. विलियम्स क्या कहते हैं, देखिए। A continuous audit is one where auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole year, whole period, सालों भर लगे रहते हैं। When the auditor or his staff attends at regular or irregular intervals during the period। तो कुल मिलाकर के ये जो कंटिन्यूअस ऑडिट है, ये आपको सालों भर ऑडिटर्स के स्टाफ, ऑडिटर्स के एजेंट लगे रहते हैं और ऑडिटर जो है एक रेगुलर इंटरवल में या इरेगुलर इंटरवल में आकर के बुक्स ऑफ अकाउंट को देख लेता है, एजेंट के काम को देख लेता है ऊपर ऊपर से ऑन द बर्ड्स आई व्यू, और ऑडिटिंग हो जाता है। इसी को कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है, देखिए। बोलता है जहाँ फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ द फिनेंशियल ईयर एज इन द केस ऑफ बैंक। कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह क्लोज करने के बाद जब बैलेंस शीट जैसे ही तुरंत बना लिया जाता है, ऐसे फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस ऑडिट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बैंक में वेयर ट्रांजैक्शंस आर इन मेनी नंबर्स, जहाँ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ ये नेसेसरी हो जाता है। और रेगुलर इंटरवल में जहाँ चेकिंग ज़रूरी है, जहाँ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज़ ऑपरेशनल इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जहाँ इंटरनल चेक जो है, आंतरिक चेक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी मंथ, हर महीने, हर क्वार्टर में, जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट को, अकाउंटिंग को अपने मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। ऐसे जगह में अगर हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट करें तो सही है। और कंटिन्यूअस ऑडिट ऐसी जगह में होता है जहाँ सेल्स बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, ऐसे जगह में होता है आपको जनरली। एडवांटेजेस में देखिए क्या है, ये तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, कंक्लूजन देखा का। इसका बेनिफिट क्या है, हिज क्लाइंट्स आफ्टर अ मंथ सो बट, कहते हैं कि एज द ऑडिटर विजिट्स हिज क्लाइंट आफ्टर अ मंथ और सो एट रेगुलर इंटरवल, अ डिटेल्ड, क्लोज एंड एग्जॉस्टिव चेकिंग कैन बी पॉसिबल।
ऑडिटर जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद मंथली, क्वार्टरली और फोर्थ नाइट यानी 15 दिन के बाद जो ऑडिटर आकर के सारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसके स्टाफ ने, उनके एजेंट ने चेक किया है, ऊपर से आकर वो देख लेता है क्लाइंट के पास आकर के, तो ये ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, ये चेकिंग ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है। द डिटेल चेकिंग इन्वॉल्व इन कंटिन्यूअस ऑडिट कैन डिस्कवर्ड एरर्स एंड फ्रॉड्स इजीली एंड क्विकली। यहाँ चूँकि ये कंटिन्यूअस ऑडिट है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट का थॉरो स्टडी किया जा रहा है, तो एरर्स एंड फ्रॉड को आसानी से चेक किया जा सकता है। आफ्टर चेक बाय द ऑडिटर इट वाज इजी टू लोकेट एन एरर एंड मोर शो। और इस तरह से जो है कोई भी एरर्स एंड फ्रॉड को आसानी से लोकेट किया जा सकता है। सिंस द अकाउंट्स आर चेक्ड थ्रू आउट द ईयर इट बिकम्स इजीली पॉसिबल टू प्रेजेंट द फाइनल ऑडिटेड अकाउंट्स टू द शेयर होल्डर्स। और सारा कुछ होने के बाद जो है शेयर होल्डर के सामने अकाउंट्स को प्रस्तुत करना एज सून आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही साल खत्म होता है, पूरा होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। 10 इस प्रकार द वर्क ऑफ द ऑडिटर बिकम्स मोर एफिशिएंट। और इससे देखा जाता है कि ऑडिटर का काम जो है ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, कुशल है, दक्ष है। द रेगुलर विजिट्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर मेक द क्लर्क्स अलर्ट। ये रेगुलर विजिट जो है ऑडिटर का, इससे जो अकाउंटेंट्स उसके होते हैं, उसके जो अकाउंटेंट नहीं, क्लर्क जो उसके होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो बड़े अलर्ट रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, मेंटेन द अकाउंट्स अप टू डेट। और अकाउंटेंट भी बड़े अलर्ट रहते हैं। द अकाउंट्स दस मेंटेन्ड आर ऑल्सो एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड बाय देम। और इससे क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बड़ा एक्यूरेटली बनाया जाता है, गलतियों की चांसेस बड़े कम होते हैं। एट द ऑडिटेड पेज As the auditor pays surprise visits to the business in continuous audit, it has a considerable moral check on them as these clerks are not aware when the auditor will come. कहते हैं कि ये जो है रैंडमली ऑडिटर कभी भी आ जाता है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। इससे क्या होता है, वो अलर्ट रहते हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जो क्लर्क हैं, जो उनके स्टाफ्स हैं, और ये एक मॉरल चेक हो जाता है उनका। द ऑडिटर कम्स मोर एंड मोर इन टच विद द बिजनेस अफेयर्स। और ऑडिटर जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस अफेयर के टच में रहता है। इस टेक्निकल डिटेल, और जो टेक्निकल डिटेल्स है, इसका अनुभव ज़्यादा रहता है ऑडिटर्स को। हेंस ही कैन एडवांस वैल्यूएबल सजेशंस टू हिज क्लाइंट्स फॉर इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंड द सिस्टम ऑफ द मेंटेनिंग अकाउंट्स। और इतना नॉलेज होने के बाद जो है ऑडिटर अपने क्लाइंट्स को बेहतर, अच्छा और एक एफिशिएंट और एक हेल्दी सजेशन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है अपने क्लाइंट को। इन अ बिग बिजनेस हाउसेज वेयर मंथली स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। बड़े बड़े बिजनेस में मंथली स्टेटमेंट बनाया जाता है। और मैनेजमेंट इज नॉट स्मूथ। और जहाँ पर कि मैनेजमेंट स्मूथ नहीं है, कंटिन्यूअस ऑडिट हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। तो जहाँ पर लार्ज स्केल में ट्रांजैक्शन हो गया, अभी हम लोगों ने बात किया देखा, तो वहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट ज़्यादा फ्रूटफुल है, करवाना चाहिए कंटिन्यूअस ऑडिट। इन कंटिन्यूअस ऑडिट एन ऑडिटर कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज विथ ईज। आसानी से अपना ड्यूटी को जो है कंटिन्यूअस ऑडिट में ऑडिटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो क्लर्क्स हैं, उसके जो स्टाफ्स हैं, वो रेगुलरली काम कर रहे हैं। ऑडिटर बीच बीच में जाकर बस चेक कर ले रहा है ऊपर से। ही कैन प्लान हिज वर्क वेल एंड प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस। और वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, प्रोसीड कर सकता है पूरे जोश एंड जज्बा के साथ, विद द फुल जिल एंड जस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उत्साह के साथ। 10 इस प्रकार he can be in a position to relieve himself of a great undue burden। अनचाहे बर्डन से फिर वो रिलीज कर लेता है अपने आप को, which would otherwise have fallen upon him at the close of the financial year। और जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन से वो अपने आप को बचा लेता है, बच जाता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, records and figures in these books of account which have already been checked by the auditor may be altered after the audit is over। कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लर्क के द्वारा सब देख ही लिया जाता है, तब जाकर के ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिट किया जाता है। This is often done by the dishonest clerk to defraud the accounts। और इससे जो है क्लर्क के डिफ्रॉड होने का चांसेस जो है ज़्यादा रहता है, गलतियाँ हो सकती हैं। The frequent visits made by the auditor may dislocate the work his client and cause inconvenience to him। ये बार बार जो है विजिट करते रहने से जो है क्लाइंट का काम गड़बड़ा सकता है, डिसलोकेट हो सकता है ना।
तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेजेस है। फॉर कंटिन्यूअस ऑडिट द ऑडिटर हैज़ टू कम एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल में समय समय पर जो है ऑडिटर को आकर के अकाउंट्स को चेक करते रहना पड़ता है। द लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट वर्क कैन नॉट बी मेंटेन्ड। तो इससे क्या होता है ना कि पास्ट वाला काम जो है और प्रेजेंट वाला काम जो है वो लिंक्ड नहीं हो पाता है। ऑडिटर आता है तो अभी का काम ही सिर्फ देख करके जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द थ्रेड ऑफ वर्क इज वेरी लाइकली टू बी लॉस्ट। और इससे क्या होता है ना कि बहुत बार बहुत सारा काम क्या होता है वो छूट जाता है और दोनों को एक साथ हम लोग कड़ी में जोड़ नहीं पाते हैं। द फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द ऑडिटर में एस्टैब्लिश सम अनहेल्दी relationship between him and his colleague. There are chances of mitigating moral check upon them. ये जो रेगुलर विजिट है ऑडिटर्स का, इससे ऑडिटर और उसके कलर के बीच का जो रिलेशन है मिटिगेट, इससे झंझट और थोड़ा सा उबने वाला जो है ये उत्पन्न हो जाता है ना, ये डिस्टर्बिंग थोड़ा लगने लगता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ऑडिट, और ये जो है बड़ा एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ऑडिट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सालों भर एक तरह से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ऑडिटिंग का काम चलता ही रहता है। स्टाफ, एजेंट और कुछ क्लर्क जो है वो हमेशा के लिए अपॉइंट कर देना पड़ता है, लंबे समय के लिए अपॉइंट कर देना पड़ता है किसी भी कंपनी या क्लाइंट के पास, तो खर्चीला होता है, सबको सैलरी पे करना पड़ता है। अंडर इट द वर्क ऑफ द ऑडिटर बिकम्स मैकेनिकल एंड फ्रीक्वेंट विजिट्स में ऑल्सो काउज बोर्डम टू हिम। और बार बार विजिट करना और इतना टेक्निकल काम करना उसके लिए बोर्डम मतलब बड़ा उबाऊ हो जाता है ऑडिटर के लिए, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए, तो कंटिन्यूअस ऑडिट हम लोगों ने पहला कर लिया। दूसरा है एनुअल ऑडिट, जिसको कि हम लोग पीरियोडिकल ऑडिट भी बोलते हैं, फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं, कंप्लीटेड ऑडिट भी बोलते हैं। तो ये जो एनुअल ऑडिट है ना, ये क्या होता है, ये आपका सारा, इसमें जो है ऑडिटर सालों भर काम नहीं करेगा, ना तो कंटिन्यूअस ऑडिट जैसा, ना तो किसी क्लर्क, अकाउंटेंट या किसी स्टाफ का अपॉइंटमेंट यहाँ करता है। ये एनुअल ऑडिट आप देख ही रहे हैं या कंप्लीट ऑडिट, यहाँ क्या होता है कि सालों भर जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद ऑडिटर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आता है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है चेक कर लेता है, ऑडिटिंग का काम कर लेता है। तो ये कम खर्चीला होता है और इस तरह का ऑडिटिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही है आपका एनुअल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट। तो इसमें क्या होता है, पीरियडिकल ऑडिट इज डन एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी हम लोगों ने बात किया है। फाइनल अकाउंट जब बन जाता है, इसके बाद ऑडिटर विजिट्स हिज क्लाइंट ओनली वंस इन अ ईयर एंड चेक्स द अकाउंट्स इन वन विजिट टिल ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू कवर द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द होल ऑफ द पीरियड। तो पूरे साल भर वो नहीं आएगा ऑडिटर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो auditor visits there and check all the books of accounts and done the work of auditing, और वो ऑडिटिंग का काम कर लेता है। तो ये आपका हो गया एनुअल ऑडिट। इसमें और भी कुछ डिटेल है, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट है, और ये एनुअल ऑडिट जो है जनरली ऑडिटिंग का मतलब यही होता है, और ज़्यादातर आपको ऐसा ही ऑडिटिंग जो है सोसाइटी में देखने को मिलेगा। फटाफट से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आइए, दिस टाइप, यानी ये वही टाइप चल रहा है ना, ये हमारा एनुअल ऑडिट ही चल रहा है। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, कैरीज अदर एडवांटेजेस विथ इट, दाउ द कोर्स डिटेल चेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन इट। तो जो कुछ कमियां रह गई थी जो कंटिन्यूअस ऑडिट में, कि ज़्यादा खर्चीला था, बोर्डम हो जाता था ऑडिटर्स के लिए, कई बार विजिट करने पड़ते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ एनुअल ऑडिट में। तो ये उनके कमियों को दूर कर लेता है। ब्रीफली अगर देखा जाए तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या इसकी खूबियां हैं। द वर्क ऑफ ऑडिट डज नॉट प्रेजेंट एनी इनकन्वीनियंस एंड डिसलोकेशन इन द वर्क ऑफ द कंसर्न एज द ऑडिटर कम्स ओनली वंस इन अ ईयर। यहाँ ऑडिटर चूँकि साल भर में एक बार ही आता है, इसीलिए ये सबके लिए कन्वीनियंस है, किसी के लिए भी इनकन्वीनियंस नहीं है, कोई डिसलोकेशन यहाँ नहीं होता है, सारी चीज़ें ढंग से चलती है तरीके से। पीरियोडिकल ऑडिट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर यूज़फुल, ये ज़्यादा यूज़फुल है एंड फॉर अ स्मॉल बिजनेस कंसर्न देन द कंटिन्यूअस ऑडिट।
तो स्मॉल बिजनेस कंसर्न के लिए जो है ये ज़्यादा यूज़फुल है और लेस एक्सपेंसिव है। तो अब छोटे बिजनेस जो है, स्मॉल बिजनेस हाउस जो है, वहाँ उतना रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा है कि उतना वो खर्चा कर पाए, तो अच्छा है उनके लिए। इन अ पीरियोडिकल ऑडिट द वर्क ऑफ द ऑडिटर कैन बी फिनिश्ड क्विकली। यहाँ काम जो है एक रीजनेबल टाइम में ही ख़त्म हो जाता है, एक ही बार करना है, एक ही दिन में सब निपट लेना है। द वर्क डज नॉट बिकम मैकेनिकल, यहाँ चीज़ें बहुत मैकेनिकल नहीं हैं। एंड द लिंक इन वर्क कैन प्रॉपरली बी मेंटेन, और काम को जो है आसानी से मेंटेन किया जा सकता है बिल्कुल तरीके से, प्रॉपरली। इन पीरियोडिकल ऑडिट अनड्यू कंक्लूजन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लर्क। यहाँ पर जो है ये आपका अनड्यू जो कॉल्यूजन है, यानी कॉल्यूजन मतलब क्या बोलेंगे, भिड़ंत झंझट आपस में, ऐसा तो ऐसा कुछ भी अनड्यू ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अनड्यू यानी अनचाहा, ठीक है। तो ऐसा कोई आपस में कोई द्वंद्व नहीं होता है, कोई झंझट नहीं होता है और संबंध अच्छे बने रहते हैं। अब बॉस अगर बार बार, ऑडिटर तो बॉस जैसा है एक तरह से वो क्लर्क और अपने स्टाफ के लिए, तो बॉस अगर बार बार अपने क्लर्क और अपने स्टाफ को देखते रहे काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो दोनों में एक जो है रिलेशन में खटपट होने लगती है, एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस बनने लगता है और एक इनर कन्फ्लिक्ट, आपसी द्वंद्व बनने लगता है। तो ये ठीक नहीं है, जो कि पीरियोडिकल ऑडिट में, जो कि यहाँ आपका एनुअल ऑडिट में नहीं होता है, तो ये अच्छी बात है। लास्टली, सच एन ऑडिट कैन ईजिली बी कैरिड आउट विथ अ सिंप्लीफाइड टाइम टेबल फॉर ऑल द स्टाफ, और यहाँ पर जो है आराम से बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जा सकता है अपने स्टाफ का जो भी कामकाज है उसके लिए। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं। इन अ पीरियोडिकल ऑडिट डिटेल्ड चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अब बात है कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बन चुके हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है, तो सारा जो भी अभी चेक करना है, आपको डिटेल चेक करना है, अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साल में एक बार करना है बस। द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स इन अकाउंट्स डू एग्जिस्ट, और इसीलिए जो एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं, जो अशुद्धियाँ हैं और जो गलतियाँ हैं, इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इन पीरियोडिकल ऑडिट देयर इज़ यूजुअली डिले इन गेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड हेंस इट ब्रिंग्स सम डिस्टर्बेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न एज द शेयर होल्डर्स मीटिंग मे बी डिलेड। कहता है चूँकि साल में एक बार ही ऑडिटिंग करना है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट का सबका मिलाकर एक बार ऑडिट करना है, तो काम बड़ा डिले हो जाता है। शेयर होल्डर्स के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, मैनेजमेंट के सामने ये ऑडिटिंग का जो रिपोर्ट है इसको पेश करने में, इसको प्रेजेंट करने में डिले हो जाता है, तो सारे काम डिले हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। फॉर बिग कंसर्न्स पीरियोडिकल ऑडिट इज रेयरली प्रैक्टिकेबल। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो लार्ज स्केल, बड़े स्केल में जो बिजनेस होते हैं उनके लिए कंटिन्यूअस ऑडिट अच्छा है, और स्मॉल बिजनेस हाउसेज के लिए जो है ये हमारा एनुअल ऑडिट अच्छा है, तो ये बड़े हाउसेज के लिए नहीं है। एंड इट इज़ नॉट मच पॉपुलर फॉर देम, और इसके लिए उन ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं है। अंडर दिस ऑडिट द ऑडिटर हैज़ टू रिलाई ऑन द मैनेजमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेज, एंड एज मच देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट। और बहुत बार जो है ये एनुअल ऑडिट में देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो है बहुत बार ऑडिटर को या उसे क्लर्क को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ और दिखाया कुछ और जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। द ऑडिटर कैन नॉट अवॉइड द मैनेजमेंट टोटली, और ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को टोटली इग्नोर या अवॉइड भी नहीं कर सकता है, और चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं, रिपोर्ट गलत आ जाता है। चलो जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। तीसरा ऑडिट बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट क्या है ना, बैलेंस शीट ऑडिट में ऑडिटर्स का फोकस, इंटेंशन और उसका जो चेक करने का जो दायरा, जो लिमिटेशन है, वो बस बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, जो जितने भी तरह के रिजर्व्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका ही वो ऑडिटिंग करता है, और इनसे रिलेटेड जो आइटम्स है उनका ही ऑडिटिंग करना, इन्हीं का चेक करना, इन्हीं को देखना, इनका जांच करना ही और ये बैलेंस शीट ऑडिट कहलाता है। आइए, as is apparent from the name itself, balance sheet audit, the auditor checks capital, reserves, assets, liabilities given in the balance sheet. He checks only those documents which are related to the items given in the balance sheet. ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को, उन्हीं दस्तावेजों को चेक करता है जो बैलेंस शीट से या बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड है। Such an audit is not conducted to check profit and loss account,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक नहीं किया जाता है, उसके ट्रांजैक्शन भी चेक नहीं किए जाते हैं। द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज कन्फर्म्ड द बैलेंस शीट अलोन, और ऑडिटर का काम है सिर्फ बैलेंस शीट को चेक करना। इन इंडिया नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द एनुअल ऑडिट एंड द बैलेंस शीट ऑडिट। इंडिया में अगर देखा जाए तो एनुअल ऑडिट जो भी हम लोगों ने देखा नंबर 2 में, और ये बैलेंस शीट ऑडिट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। द बैलेंस शीट audit is quite satisfactory for the small and the medium sized business, but for the big concerns having mechanized bookkeeping records, such an audit would be not only unsatisfactory but in many cases totally impracticable। ये बड़े बिजनेस हाउस के लिए जो है इनप्रैक्टिकेबल दिखता है, संभव नहीं दिखता है बिल्कुल। देयर वुड हैव बीन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, छोटे यानी स्मॉल और मीडियम बिजनेस हाउस के लिए पॉसिबल है। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ ऑडिट में, जो कि कैश ऑडिट है। ये सब छोटे छोटे ऑडिट हैं, बस हम लोग देख लेते हैं कैश ऑडिट क्या है। तो इन कैश ऑडिट द ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद द चेकिंग ऑफ कैश। यहाँ पर ऑडिटर जो है कैश ट्रांजैक्शन को चेक करता है। ही हैज़ टू ऑडिट एंट्रीज पर्टेनिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट वाउचर्स। यहाँ पर क्या है ना, ऑडिटर्स जो है कैश रिसिप्ट को और कैश पेमेंट को ही चेक करता है, जो उससे रिलेटेड रिलीवेंट जो वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट है, उसी को वो देखता है। सिंस हिज वर्क इज डन अंडर सच रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, ही सबमिट्स द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, ही कैन मेंशन द फैक्ट ऑफ हिज रिपोर्ट। चूँकि उसको सिर्फ कैश रिसिप्ट और पेमेंट ही देखना है, तो इस बेसिस पर वो जो रिपोर्ट तैयार करता है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, और कैश पर ही सिर्फ स्टडी करके चेक करके उसको ऑडिट का रिपोर्ट बनाना है, तो वो थोड़ा कॉम्पैक्ट दिखता है, रिस्ट्रिक्टेड दिखता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट ऑडिट। नाम ही देख रहे हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जो है बिजनेस में प्रोडक्शन हाउस का जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर चोट करता है, कॉस्ट पर कैलकुलेट करता है। By the term cost audit is meant the detailed checking of the costing system। जो costing system है उसको चेक करना है, टेक्निक्स को चेक करना है, accounts to verify their correctness and to ensure adherence to the objective of cost accounting या cost accountancy। यहाँ पर ऑडिटर्स का फोकस होता है कॉस्टिंग पर, कॉस्ट अकाउंटेंसी पर ज़्यादा होता है, और इसी को चेक करना, जांच करना कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। R.W. डॉब्सन क्या कहते हैं, देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स एंड अडेयरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का जांच करना ही कॉस्ट ऑडिट है, सीधी सी बात है बिल्कुल। फ्रॉम दोज डेफिनेशंस इट वुड बी द कॉस्ट ऑडिट इज परफॉर्म्ड वेरीफाई द कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स एज सो द इंश्योर हाउ द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। कुल मिलाकर के कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा जांच वगैरह करके जो ऑडिट तैयार किया जाता है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। छठा ऑडिट नंबर 6 कंप्लीट ऑडिट बोलते हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट ऑडिट क्या है। When an auditor is appointed to check each and every transaction, कंप्लीट ऑडिट का मतलब होता है ना, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक लेन देन को सबको चेक करना है, सबका जांच करना है, और इसी के लिए तो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ऐसा ऑडिट जहां एक एक सारे ट्रांजैक्शंस का जांच और चेकिंग जो है किया जाता है ऑडिटर्स के द्वारा, इसको हम लोग कंप्लीट ऑडिट बोलते हैं। टोटल बैलेंस शीट, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, टोटल भी देखना है, टोटल में कहीं गलती ना हो जाए, बैलेंस देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट देखना है विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट वाउचर्स, और ये सारा जो चेक होता है तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वाउचर्स है, मिला करके सबका मिलान करके देखना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं करस्पॉन्डेंस उससे रिलेटेड। इट इज सेड टू बी कंप्लीट ऑडिट, और इसलिए इसको कंप्लीट ऑडिट बोलते हैं। अंडर कंप्लीट ऑडिट नथिंग इज टू बी लेफ्ट फ्रॉम द चेकिंग बाय एन ऑडिटर। और कंप्लीट ऑडिट में जो है ना, ऑडिटर से चेक होने के कुछ भी छोड़े नहीं जाते हैं, सब कुछ चेक करवा लिया जाता है ऑडिट से। बट कंप्लीट ऑडिट इज नाइदर प्रैक्टिकेबल नॉर फिजिबल। लेकिन कंप्लीट ऑडिट में देखने समझने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारा ट्रांजैक्शन, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ चेक किया जाएगा आपका ऑडिटर्स के द्वारा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है और फिजिबल भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल यानी ये प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, और फिजिबल यानी ये पॉसिबल भी नहीं है, संभव नहीं है। आगे देखते हैं पार्शियल ऑडिट।
पार्शियल वर्ड जो है एक वर्ड से बना है पार्ट, यानी हिस्सा, टुकड़ा, पार्शियल ऑडिट। इन द केस ऑफ कंप्लीट ऑडिट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर चेक्ड। जहाँ पर कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट ऑडिट में देखा कि सब कुछ चेक किया जाता है, वैसे ही पार्शियल ऑडिट में जो है यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट का जो है कुछ हिस्सा को चेक कर लिया जाता है, पार्ट और द होल ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो किसी हिस्सा को या कुछ पीरियड का जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर लिया, ट्रांजैक्शंस को देख लिया, इसीलिए इट इज कॉल्ड पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट में रिलेट टू सम पार्ट ऑफ द वर्क फॉर सम और होल ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड। पार्शियल ऑडिट इज नॉट प्रैक्टिकेबल अगेन। तो पार्शियल ऑडिट भी प्रैक्टिकेबल नहीं है, कंप्लीट ऑडिट जो है वो भी प्रैक्टिकेबल नहीं, उसमें सब देखना पड़ता है, इसमें कुछ कुछ देखना पड़ता है। आगे आइए, डिटेल्ड ऑडिट। देखिए, इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम कंप्लीट ऑडिट। व्हेन इन कंप्लीट ऑडिट all the books and records are completely checked. Detailed audit involves detailed and thorough scrutiny. कंप्लीट ऑडिट में हम लोग सब कुछ जांच करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन डिटेल्ड ऑडिट में क्या है, थॉरो स्टडी किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसका स्क्रूटिनी यानी जांच किया जाता है, बट नॉट कंप्लीट, लेकिन सारा कुछ नहीं। यानी जितना जांच किया जाएगा पूरे डिटेल, पूरे थॉरो स्टडी के साथ, लेकिन सारा पूरा कंप्लीटली नहीं किया जाएगा, कुछ कुछ हिस्सों किया जाएगा। डिटेल्ड वर्क इज डन थॉरो of course, but not complete in the strict sense of the term. Hence, detailed audit is somewhat limited, but complete audit entails an exhaustive. तो complete audit जो है वो जो है आपका complete exhaustive scrutiny है। exhaustive यानी पूरा है, सारा का scrutiny होता है books of account का, complete audit में नहीं होता है। Detailed checking may be done through अप्लाइंग टेस्ट चेकिंग। और इसमें क्या है, ये टेस्ट चेकिंग कर लिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को देख करके, कुछ कुछ चीज़ों का टेस्ट करके ही जो है ऑडिटिंग का काम पूरा कर लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। तो ऐसा करके ही हम लोग ऑडिटिंग कर लिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड ऑडिट। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये करीब 13 टाइप्स है, लेकिन आज हम लोगों ने 8 ही तरीका का किया है, 8 ही टाइप्स आज हम लोगों ने किया है। बाकी के 5 टाइप्स जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको, नहीं तो वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। पसंद क्यों आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको पसंद क्यों नहीं आया, आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम लोग इतना ही कर, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने क्वालिटी को, ठीक है। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।